हाय फ्रेंड्स, कल छठा दिन है, कात्यायनी माँ का दिन है। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो या स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। कल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। कल आप कात्यायनी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि वो वर प्रदायिनी है। मतलब कि आपके जीवन साथी के लिए या शादियों के लिए अगर कोई वर दे सकते हैं तो कात्यायनी माँ ही दे सकती हैं आपको। उनसे आप प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कात्यायनी माँ का मंत्र आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप कात्यायनी माता मंत्र बाय सुमन शर्मा डालिएगा, यूट्यूब के सर्च में आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि कल इतना अच्छा दिन है, कात्यायनी माँ का दिन है, तो कल के दिन जो लोग भी सोलमेट मैनिफेस्ट करने में लगे हैं या स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, उनको एक स्विच वर्ड कल सारे दिन चैंट करना है और वो स्विच वर्ड होगा, बल्कि कल से आप शुरू कर लीजिए इस स्विच वर्ड को चैंट करना। ठीक है। और एटलीस्ट 40 डेज़ आप इसको मन में ज़रूर सारे दिन में कितनी बार चैंट करना है, तो एक बार भी कभी बैठ करके 28 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, नहीं तो काम करते समय या फिर नॉर्मल भी आप अपने मन में इसको चलने दे सकते हो। ओके। जिस तरह से हम कोई गाना सुन लेते हैं और उसको हम बार बार गुनगुनाते रहते हैं, मन में चलता रहता है, हम काम कर रहे हैं तब भी हम उसको गा रहे हैं, वैसे ही आप स्विच वर्ड्स को रख सकते हो। ये एक्चुअली क्या होते हैं, इंग्लिश के कुछ हाई वाइब्स के वर्ड होते हैं जिनको आप जब बार बार बोलते हो तो इसके साथ जो आपकी इंटेंशन होती है वो यूनिवर्स में वाइब्रेट होती है, सबकॉन्शियस लेवल पे जाती है और मैनिफेस्ट हो जाती है। सो इसकी पावर्स काफ़ी हाई हैं। बहुत सारे तरीके मैंने पहले भी बताए हैं कि स्विच वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप चाहो तो कल इसको लिख सकते हो 28 टाइम्स। आप लिखिए, इसको रिपीट कीजिए। ओके। और क्योंकि ये सोलमेट या शादी से रिलेटेड है तो आप इसको रेड कलर के पेन से, स्केच पेन से लिख सकते हो। बाद में इन पेपर्स का क्या करना है, आप डिस्पोज कर सकते हैं 40 डेज़ के बाद। 40 डेज़ का एक नियम रखिए कि हर दिन हम 28 टाइम्स लिखेंगे। अगर आप विस्पर कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, तो भी 40 डेज़ का आपको रखना है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। एंड ये जो स्विच वर्ड है ये है क्या, ब्रिंग ऑन लव डिवाइन। ओके। सो कल सबके मन में जो चलना चाहिए वो यही होना चाहिए, ब्रिंग ऑन लव डिवाइन, ब्रिंग ऑन लव डिवाइन। ब्रिंग, जैसे ही हम ब्रिंग शब्द बोलते हैं सारी एनर्जीज इकट्ठा होती है। ठीक है। ऑन बोलते हैं एक्टिव होती है, लव बोलते हैं फीलिंग्स हम बता रहे हैं किस चीज़ के लिए। ओके। डिवाइन फिर तो एनर्जीज़ ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं कि फिर आप जिस इंटेंशन के लिए बुला रहे हो वहाँ पे वो वर्क करेंगे। ठीक है। सो ब्रिंग ऑन लव डिवाइन, ये स्विच वर्ड आप सारे दिन कल चैंट कर सकते हैं। ये तो आपके सोलमेट कल के लिए था या स्पेसिफिक पर्सन जिससे भी आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए था। कल के लिए कल से आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, जब लाइफ में लग रहा है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। ओके। उन ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करने के लिए आप जिस शब्द को मतलब ये अगर मैं बोलूँ तो वैदिक शब्द हैं जिनको आप चैंट कर सकते हो, और ये है ललितम लंबोदरम। ठीक है। गणेश जी का ये मंत्र है, ये शब्द हैं ललितम लंबोदरम। इसका आप जाप कर सकते हो रुद्राक्ष की माला से लेकर के 108 बार आप बैठ कर के जाप कर सकते हो। अगर काउंट्स में नहीं करना है, रुद्राक्ष की माला अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मल आप बैठ कर के 5-10 मिनट, जितनी मिनट आपका ध्यान लगा पाते हो उतनी देर ध्यान लगा करके आप इसको अपने मन में या विस्पर करके, आवाज़ ध्वनि आनी चाहिए इसमें। ओके। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्वर निकालें, अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करें। ठीक है। स्विच वर्ड्स तो चलो ठीक है, मन में चलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्रों को हमें हमेशा बोलना चाहिए, कोशिश यही रखनी चाहिए। ओके। बाकी मन में भी हम कर सकते हैं, इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि मन में हम मंत्र नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम जाप करने बैठते हैं तो मंत्रों की ध्वनि आनी चाहिए। ओके। सो ललितम लंबोदरम, ललितम लंबोदरम, ललितम लंबोदरम, इस तरह से करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बाहर इसको चैंट कर सकते हैं। दूसरा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा जी का एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र भी है, अगेन जैसे मैंने बोला कि कुछ शब्दों को मिला करके हम स्विच वर्ड जैसा बनाते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में आ रहे प्रॉब्लम्स या फिर हमारा ऑरा क्लीन होता है, एनर्जीज़ हमारे घर के, हमारे आसपास के उन
मंत्रों की जो ट्यून होती है, जो धुन होती है, ओके, उससे वो बहुत प्योरीफाई होती है, ठीक है। ये मंत्र है दुर्गा जी का और ये है दुर्गा दुखहंत्री सुगा प्रधा, दुर्गा दुखहंत्री सुगा प्रधा, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं, मैं इसका चैंट भी डाल दूँगी, ये आप लोग चैंट कर सकते हो। इसको भी आप जाप करना है तो सुबह बैठो आराम से, सुबह आप बैठ करके जाप कर सकते हो या रात में जाप कर सकते हो। आप इसकी भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। कितने दिन करनी है तो 40 दिन का एक रखिए, ओके। 40 डेज़ के बाद चीज़ें बहुत पावरफुल हो जाती हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, सरेंडर करते हैं, ओके। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आप लोगों को बहुत इफ़ेक्टिव बताऊंगी आज, जो कि आपको हेल्प करेगा, और ये होगा कि एक छोटा सा एनर्जी सर्कल बनाओगे, और जो बैक टू बैक लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन गुस्सा आ रहा है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत इमोशंस में अप एंड डाउन फील हो रहा है, ओके। उन सब चीज़ों से थोड़ा छुटकारा मिले, प्रोटेक्टेड रहो, इसके लिए ये एनर्जी सर्कल बना करके आप लोग अपने अपने कमरे में, रूम्स में प्लीज़ फ्रंट वॉल पे लगाइए, ताकि मॉर्निंग जब उठो तो आपको ये एनर्जी सर्कल दिखे, इसमें लिखा हुआ नंबर आप चैंट कर सको। कैसे बनेगा ये? सिंपल है। सबसे पहले आप एक ऐसा सर्कल बनाएंगे रेड कलर से, इसके बाद इसके अंदर आप इन्फिनिटी का साइन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस इन्फिनिटी के साइन के बीच में जो नंबर आप लिखोगे वो होगा, ये जो आपने इन्फिनिटी का साइन बनाया है इसके अंदर यहाँ पे आप ऐसे नंबर लिखोगे, और ये नंबर होगा 9788819719, ओके। सो बहुत सिंपल सा है, 9788819719, ओके। सो ये सर्कल बना करके एक प्लेन पेपर पे, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, आप थोड़ा और अच्छे से बना सकते हो, बना करके और इसको अपने फ्रंट वॉल पे लगाइए। इसको देखिए, इस नंबर को चैंट करते समय या इस नंबर को रिपीट करते समय सिर्फ इतना फील कीजिएगा कि आपके लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये सारी चीज़ें। देखने में लगता है सिर्फ नंबर्स हैं या साइंस हैं, इनसे क्या होगा, बट आप करो पॉजिटिवली। और हम सब जानते हैं नंबर्स की कितनी वैल्यू है, यूनिवर्स भी हमसे नंबर्स के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। तो ये नंबर्स जब आप चैंट करोगे इंटेंशन के साथ, ओब्वियसली, और मंत्रों के लिए तो कोई स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मंत्र इतने इंपॉर्टेंट, इतने पावरफुल होते हैं, ठीक है। जितना हो सके बहुत पॉजिटिव रहिए, शांत रहिए, हर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक वर्ड अपने जहन में रखिए और वो होगा अवॉइड, जो मैं सबको कह रही हूँ। अवॉइड करिए सर्कमस्टांसेस को, अवॉइड करिए उन लोगों को जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करिए। जब हमें पता है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा है एंड अगर हमने थोड़ा भी कुछ बोला तो वो बात का बतंगड़ बन जाएगा, तो उस टाइम पे शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, ठीक है। एंड ये चीज़ आपके लिए स्ट्रेंथ बनेगी, आपको हेल्प करेगी आगे जाके, ओके। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो